बताता हूँ भाई, बताता हूँ, रुको। तुम्हें यही जानना है ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। सारी चीज़ें बताता हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सुबह से ही 10 बजे से लाइन कटा हुआ है और लाइन का वेट कर रहा हूँ मैं कि लाइन कब आएगा तो ऑफिस का काम शुरू करूँगा। लेकिन लाइन आ नहीं रहा है तो 1-2 घंटे और वेट कर लेते हैं। जैसे ही 12 बजेगा और लाइन नहीं आएगा तो मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा काम करने के लिए। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये रहा अपना सुबह का ब्रेकफास्ट। अंडा है, भुजिया और रोटी है। थोड़ा सा प्रोटीन की ज़रूरत है अभी, तो खा लेते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट। तो अभी यहाँ पे मैं टमाटर और प्याज थोड़ा फ्राई कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये कल का थोड़ा सा चावल बचा हुआ था। तो चावल फ्राई करके और गरम चावल खा लेंगे हम लोग। ये हमारे बैचलर का सबसे पसंदीदा खाना होता है, चावल फ्राई करके। आज के मेन टॉपिक पे, जो कि स्टार्टिंग मैंने बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बीपीओ में सबमिट करने होते हैं या कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है और कब होता है, तो इस पे मैं आज आप लोगों को डिटेल में बताने वाला था। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक पे आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कब है। वो तब होता है जब आपकी जॉब में सिलेक्शन होती है। मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं बीपीओ का। बीपीओ मान लीजिए मैं टेक महिंद्रा में जब गया, टेक महिंद्रा में इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। 1 वीक के अंदर वो मुझे बता देते हैं कि सर आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आने, सबमिट करने हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। एक बार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो उसके बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट किया जाएगा और ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद फिर आपकी जॉब की जो भी टाइमिंग होती है वो टाइमिंग बता के आपका जॉब स्टार्ट हो जाएगा। तो उस तरीके से हमेशा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके इंटरव्यू के बाद ही होता है। और इंटरव्यू वाले दिन आपको डॉक्यूमेंट ले जाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। 1-2 दिन बाद ही आपको वो लोग बोलते हैं कि आप लोग 1-2 दिन बाद लेके आइए या इतने तारीख को लेके आइए, इतने तारीख को लाकर आप सबमिट कर दीजिए। तो उस दिन से वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर सेम डे भी बोलते हैं तो सेम डे भी आप कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में सेम डे कोई नहीं बोलता है, 1-2 दिनों के बाद ही, या जब उनका एक बैच स्टार्ट होता है। मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है? जब आपका एक बैच स्टार्ट होता है। हर ज़्यादातर टेक महिंद्रा वगैरह में तो हमेशा हायरिंग होती रहती है, तो बैच हमेशा नए नए बनते हैं, रोजाना बनते हैं, तो वहाँ 1-2 दिन के अंदर आपको बता देते हैं। दूसरी बात ये होती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या ले जाना होता है। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आईटी सेक्टर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना होता है वो हमेशा मेंशन होता है। जहाँ भी जिस लिंक पे, जैसे naukri.com या बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप जब देखते हो तो वहाँ पे नीचे मेंशन किया जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लानी होती है। मैं सिर्फ बीपीओ के लिए बता रहा हूँ कि बीपीओ में आपको क्या क्या लेके जाना होता है और क्या क्या अपने पास रिक्वायरमेंट है। जब क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कहीं से भी बाहर अगर दिल्ली जॉब करने आते हैं, नोएडा जॉब करने आते हैं, तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने लेके आ सकते हैं साथ में, वो इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड और जितनी भी आपने 10th 12th अगर किया तो 10th 12th की जो भी मार्कशीट आती है जिसमें हमारा जो मार्क्स वगैरह रहता है उसके ज़ेरॉक्स कॉपी। कोई भी चीज़ आप अपनी कंपनी में ओरिजिनल सबमिट मत करना। कोई भी कंपनी बोले ओरिजिनल कभी भी सबमिट नहीं होता है, हमेशा ज़ेरॉक्स कंप्लीट होगा, फोटो कॉपी सबमिट होती है। तो अपना आधार कार्ड का प्रिंट कॉपी, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, और बाई चांस अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन का भी दे सकते हो। वैसे 12th तक ही मांगते हैं वो लोग। 12th की और फोटो कॉपी और 10th की फोटो कॉपी और एक या दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। 2 रख लेना, बाकी तो अपने पास रखने रहना, लेकिन 2 मांगते हैं वो लोग, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और अपना बैंक अकाउंट जो होता है पासबुक, उसका ज़ेरॉक्स कॉपी। ये 4 चीज़ें आपको चाहिए। दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी, दूसरा हो गया 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट का फ़ोटो कॉपी, तीसरा पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और अगर रिक्वायरमेंट होती है तो बाय चांस किसी किसी कंपनी में आपको पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स भी मांगते हैं, वरना कभी नहीं मांगते पैन कार्ड। मैंने अभी तक किसी भी कंपनी में पैन कार्ड अपना सबमिट नहीं किया है, ओनली आधार कार्ड सबमिट किया है। बाकी जो भी मेरे मेरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्वालिफिकेशन के, कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको मत दिखाना, सबमिट कर दो वहाँ पे। उसके बाद ज़ेरॉक्स सबमिट करोगे, वो वापस आपको वहाँ पे ले ले। बाकी वैसे कोई चीज़ आपको सबमिट नहीं करनी है। 4 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको ये सबमिट करने पड़ते हैं। अब इसका मैं एक उपाय बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि भैया मैं अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई गुम हो जाएगा, कहीं चोरी हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए आप अभी जहाँ भी आपने होम टाउन में रह रहे हो, मान लो मैं बिहार झारखंड में रहता तो मैं अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ लेके नहीं आया हूँ, मुझे कभी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपने गूगल ड्राइव पे स्कैन करके अपलोड करवा लो, जिससे कि कभी आपको अगर दिखाना भी पड़े किसी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आप उसने अपने मोबाइल में दिखा सकते हो।
वरना अगर कभी मान लो बाय चांस जेरोक्स भी निकलवाना पड़े तो तुरंत आपने जो भी साइबर कैफ़े वाले होते हैं उसको आपने मेल किया, मेल करके तुरंत निकलवा लिया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर देखो बाकी सारे लोगों को डर लगता है कि सेम डे भैया मैं लेके जाऊँ, उतने सारे डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाऊँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो टेक महिंद्रा में आपने इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू का सिलेक्शन हो गया, उन्होंने बोला कि आपको 1 घंटे के विधि नहीं आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। 5 मिनट के लिए गए, साइड में साइबर कैफ़े है, वहाँ पे आपने जितने भी अभी डॉक्यूमेंट है अपने निकलवाएं, सबमिट जेरोक्स करवाएं और ला कर दे दिया। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है। फ़ोटो कॉपी पासपोर्ट साइज रखना, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोटो कॉपी आपको मांगते हैं। कोई भी बैंक अकाउंट का आपका एक पासबुक होना चाहिए आपके नाम पे, जिससे कि आपकी जो सैलरी है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी, तो उस जो पासबुक होता है उसका प्रिंट कॉपी भी साथ में लेके रखना। फिर बाकी ड्राइव में सारी चीज़ें अपलोड करके रखना, पासबुक का प्रिंट कॉपी भी सारी चीज़ें ड्राइव में अपलोड करके रखना, आगे आपको फ्यूचर में ये चीज़ें काम आएगी। तो यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत सारे लोगों के माइंड में रहती है, तो मैंने ये चीज़ भी आपके साथ क्लियर कर दिया। तो ये चीज़ें ध्यान रखना अपना। तो आज डे 2 यानी कि वो ब्लॉग मैंने वहीं एंड कर दिया। तो आज संडे है, संडे को अभी हम आए पार्क में, मैं आया हूँ और भैया आए हैं जो कि पीछे हैं, ये देखो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जस्ट पार्क में हम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करके मैं घर जाऊँगा। संडे तो मैंने सोचा थोड़ा पार्क वगैरह में टहल लेते हैं। ये है हमारे घर का कुछ पार्क जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी बनाया है, बहुत दूर तक है, बहुत दूर लंबा भी है। तो हमने सोचा थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह यहीं पे करते हैं। देखो भैया एक्सरसाइज कर भी रहे हैं। भाई लोग पार्क से आके मैं सो गया था। खाना पीना बना के लाइन थोड़ा सा कटा हुआ था, इस वजह से हम लोग सो गए थे। और अभी सुबह उठ कर मैं ब्लॉग की एंडिंग शूट कर रहा हूँ। तो ये था मेरा आज का पूरा ब्लॉग, जो कि मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी। मेन ये मेरा टॉपिक था इस वीडियो का। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, अब दूसरा ब्लॉग शुरू करूँगा। आज दूसरा दिन है, आज मंडे है, तो मेरे को ऑफिस के लिए निकलना है। तो चलो इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए बाय।